बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दो या दो से अधिक ग्रहों के संयोग को कहते हैं योग। किसी ग्रह का किसी ग्रह से या राशि से संबंध हो तो उसे भी कहते हैं योग। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं अपार कामयाबी, यश दिलाते हैं, धन दिलाते हैं, कुर्सी दिलाते हैं, उसे कहते हैं राजयोग। शास्त्रों में जिन राजयोगों का उल्लेख है उनमें केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध होना राजयोग कहा जाता है। आज हम यानी न्यूज 18 उसी राजयोग पर चर्चा करने जा रहा है और हम आपको बताएंगे कि एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम में कैद वोट क्या कह रहे हैं, किस नेता की कुंडली में राजयोग है, क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी, सीएम शिवराज की कुंडली में सत्ता की गद्दी है या कमलनाथ सत्ता पर होंगे विराजमान। अपने अपने क्षेत्रों से ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कौन जीत रहा है, किसकी किस्मत में बन रहा है राजयोग। नतीजों से पहले ज्योतिष शास्त्र के नतीजे क्या कह रहे हैं, न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन मतलब न्यूज 18। तो चलिए हम अपने शास्त्र के पंडितों के साथ करते हैं बातचीत कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसका होगा राज तिलक, किसकी कुंडली में है राजयोग। और हमारे साथ खास मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा भाटिया। डॉक्टर पूजा बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं आचार्य सूर्यांश। सूर्यांश जी, आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आचार्य चंद्रशेखर जी, 3 दिसंबर का हर कोई इंतजार कर रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता भी और साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजनेता भी। सबसे पहले ये बताएं कि 3 दिसंबर की तारीख, उस दिन ग्रहों की दशा कैसी रहेगी, किसके अनुकूल रहेगी, क्या कह रहा है शास्त्र। कि रविवार है 3 दिसंबर को, और ये समय जिस समय आ रहा होगा वह शनि का ये दौर होगा, क्योंकि 11 बजे के आसपास से हम देखेंगे तो शनि का अपना प्रभाव शुरू हो जाएगा और उससे पहले मकर राशि में गणना शुरू होगी। शनि का प्रभाव निश्चित रूप से उस दिन प्रभावी रहेगा और शनि का प्रभाव होने से आप समझिए कि जिनकी शनि की राशि, शनि की दशा, शनि का प्रभाव और शनि का जिनका बल अधिक है उनको बहुत लाभ होगा। जी डॉक्टर पूजा जी, देखिए जिस तरह से 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 3 नंबर है, गुरु का नंबर है, तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल डे है और इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि रिजल्ट्स अवेटेड है बड़े ज़बरदस्त। तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया है, शनि का नंबर है, शनि जो है सत्ता का भी कारक होता है, तो डेफिनेटली उस दिन की ऊर्जाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो हम भी इसी चीज़ में, हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आचार्य सूर्यांश, जैसा कि वर्तमान समय में जब चुनाव हुआ उस समय ग्रह स्थिति कुछ और है, और जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है उस समय ग्रह स्थिति बड़ी भिन्न है। 17 नवंबर और 3 दिसंबर में कितना बड़ा चेंज यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है ग्रहों की दशा और दिशा की अगर बात की जाए तो। यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 नवंबर को ही मंगल और सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की अपनी राशि है और सूर्य ग्रह भी मित्र राशि में प्रवेश किया है, तो सूर्य मंगल दोनों आपस में मित्र है। इसके साथ ही बड़ा बदलाव 16 नवंबर को हो जाता है। साथ ही जैसे समय बदलता रहता है, 30 नवंबर को शुक्र ग्रह अपनी कन्या राशि, नीच राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुला राशि शुक्र ग्रह की अपनी राशि है, जिसमें सुख और ऐश्वर्य को बढ़ा देते हैं। बुध ग्रह भी इसी के साथ 27 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो ग्रह बलाबल है या परिवर्तन है वो तो उस समय 3 दिसंबर को तय करेगा, जिस व्यक्ति के या फिर जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ रहा है, कुंडली के अनुसार जो ग्रह मजबूत स्थिति में होगा वही गोचर में उसको राजयोग का सुख प्रदान कराएगा। जी आचार्य चंद्रशेखर जी, अब बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता पर आसीन हैं, लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की सेवा कर रहे हैं। अब क्या कह रही है उनकी कुंडली 3 दिसंबर को लेकर, क्या उनकी कुंडली में राजयोग आगे भी बना हुआ है? देखिए
शिवराज सिंह की कुंडली में वसुमती योग है, उनकी कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन अभी 2024 के जनवरी तक उनके स्टार थोड़े ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं उन्हें उलझाए रख सकते हैं। तो जनवरी के बाद उनके लिए समय बहुत अच्छा है और राजयोग कारक है, लेकिन 14 जनवरी तक का समय उनके लिए थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। जी डॉक्टर पूजा, शिवराज सिंह चौहान को लेकर आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं शिवराज सिंह चौहान जी के लिए कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। देखते हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं। देखिए, एम्परर का कार्ड आया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है और ये दिखाता है सत्ता को। एम्परर का कार्ड अपने आप में एम्परर यानी कि राजा का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। उनकी पोजीशनिंग बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है जो हमें ये दिखाता है कि इन्होंने जितना भी डेवलपमेंट का काम किया है मध्य प्रदेश में, तो उसको लेके इनका काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स में मुझे शो हो रहा है। जी आचार्य सूर्यांश, जो ग्रहों की दशा और दिशा में फेर देखने को मिला है 3 दिसंबर से पहले, और क्या शिवराज सिंह चौहान की कुंडली की गणना भी उसी के अनुरूप है या थोड़ा सा कहीं रास्ते अलग अलग हो रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर मुख्य जो है शनि का मार्गी हो जाना। 4 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जो कि शिवराज सिंह जी के नाम से कुंभ राशि बनती है और स्वयं अपनी ही राशि कुंभ राशि में वर्तमान में शनि ग्रह चल रहे हैं। और शनि ग्रह राजयोग का फल देने वाले होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह कुंभ राशि में बैठ करके तृतीय दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं, जो कि अधिक पराक्रम और मेहनत कराता है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति मेहनत और प्रयास करता है उसमें निश्चित रूप से शनि ग्रह राजयोग का फल देता है। और 10वीं दृष्टि से देख रहा है राजयोग स्थान को, कर्म क्षेत्र को। तो यहाँ पर स्वतः सूर्य मंगल दोनों उस समय में उपस्थित रहेंगे। सूर्य मंगल की स्थिति और शनि का सूर्य मंगल को देखना, और यहाँ मंगल भी शनि को देख रहा है, जो इस प्रकार से दृष्टि का आपस में परिवर्तन है या दृष्टि आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजयोग को चिन्हित करती है। तो इसका मतलब तो ये साफ हो गया है कि तभी जो शिवराज सिंह चौहान है लगातार जनता से इतना कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी उनके आचार्यों ने सलाह दी हुई है कि उनकी कुंडली के योग क्या कह रहे हैं। इस बार ये कहा गया कांग्रेस की ओर से लगातार जनता के बीच जाकर कि कमलनाथ का ये आखिरी चुनाव है, और कमलनाथ और जो पूरी कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर काफी आश्वस्त भी दिखाई दे रही है। आचार्य चंद्रशेखर जी, कमलनाथ जी की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, कमलनाथ जी की जो मेरे पास कुंडली है वो मीन लगन की कुंडली है। भाग्य में पंचग्रही योग है। वैसे भी उनकी बुध की महादशा है और बुध की महादशा में शुक्र का अंतर इस समय उनका चल रहा है, तो उनको प्रबल राजयोग की संभावना मुझे लगती है प्रथम पंक्ति में प्रथम पद पर आने की स्थिति में हो सकते हैं। जी डॉक्टर पूजा, देखिए, कमलनाथ जी के कार्ड्स में पॉजिटिव इंडिकेशन तो है, लेकिन साथ में यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि कांटे की टक्कर तो रहेगी इधर, और बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं ये मध्य प्रदेश में। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग बिहाइंड हो सकता है। कंपटीशन काफ़ी टफ देंगे और काफ़ी हद तक इनके बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना हम, सीट्स भी इनकी काफ़ी अच्छी आएंगी। शिवराज जी के साथ इनका कंपैरिजन करूं तो शिवराज जी के जो कार्ड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग दिख रहे हैं। दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो शिवराज जी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे इनका भी जैसे कहते हैं ना कि तख्ता पलट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र आ रहा है। तो इनके जो सीट्स आएंगी वो काफ़ी अच्छी आती दिख रही हैं और बहुत टफ कंपटीशन देते हुए नज़र आ रहे हैं कमलनाथ जी। जी आचार्य सूर्यांश, क्या ऐसा है कमलनाथ जी की कुंडली में कि जो उनको रेस में आगे रख सकता है, या उनकी कुंडली के ऐसे अच्छे योग क्या है जो उन्हें लगातार प्रबल दावेदार बनाए हुए हैं? कमलनाथ जी की कुंडली भी कमजोर नहीं है, क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र 10वें भाव में राहु विद्यमान है, और राहु राजनीति या फिर कह सकते हैं कूटनीति के गुरु होते हैं। यहाँ राहु का जो प्रतीक चिन्ह वो ध्वज है, और 10वें भाव में राहु बैठ करके उस ध्वज को लहरा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजयोग राहु भी फल देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाग्य क्षेत्र में शनि विद्यमान है अपनी कुंभ राशि में, और 6ठ भाव में सूर्य मंगल की युति अपने प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इनके ग्रह भी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की गणना क्या कहती है, या वहां की जनता के लिए अगले आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं, ये भी कोई गणना होती है आचार्य चंद्रशेखर जी? हाँ, ये गणना होती है।
मेदनीय ज्योतिष से राज्यों की कुंडली पर गणना होती है। अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, अभी ये है तो राज्यों के चुनाव, लेकिन इसके मूल में केंद्र सरकार को देखना पड़ रहा है। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अधिक लाभ मिलने की आशा है। अभी वर्तमान की जो मध्य प्रदेश की 5 वर्ष की स्थिति है, तो वो कई लटके झटके लेते हुए आगे बढ़ेगी। जी डॉक्टर पूजा, तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि लटक झटक तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, डेवलपमेंट भी होगी साथ साथ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस भी नजर आ रही है। साथ में मेरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली जो भी सत्ता में होगा वो सत्ता को बहुत अच्छे से संभालने योग्य होगा, सक्षम होगा, और मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काफी फोकस रहने वाले हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई, 15 महीने में ही उलटफेर हो गया। क्या इस बार कोई बड़ा सियासी उलटफेर देख पा रहे हैं आप? क्या कोई नया, कोई थर्ड एंगल भी हो सकता है? शनि की दृष्टि, चूंकि शनि से सारा ये सब प्रभावित है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की कुंडली भी उसी से प्रभावित है, और वहीं कमलनाथ की कुंडली भी उसी से प्रभावित है। और शनि का प्रभाव, शनि जनता के रूप में भी हम शनि को देखते हैं, तो जनता ने इस बार वोट भी बहुत अच्छे से दिया है। तो यह तो निर्धारित है कि जो सरकार आएगी वो आसानी से टूटेगी नहीं और आसानी से बदलेगी भी नहीं, लेकिन यदि बदलेगी तो एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। जी डॉक्टर पूजा, क्या किंग होगा या कोई किंग मेकर भी निकल सकता है? जनता चुनती है फ्रीबीज को, कि फ्री का सब कुछ उसको चुनती है, या डेवलपमेंट का जो काम किया है उसको चुनती है। तो इन दोनों में अगर मैं देखती हूँ कि अगर डेवलपमेंट के काम को चुनती है जनता, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ आगे होती हुई नजर आ रही है। नहीं, लेकिन फ्रीबीज का दावा तो आजकल हर पार्टी की ओर से किया जाता है, और यही कहा जाता है कि विकास करना है, इसीलिए हमें जनता के बीच जाना ही पड़ेगा और इस तरह की योजनाएं आवाम तक पहुंचानी ही होगी। आचार्य सूर्यांश जी, तो क्या बीजेपी कांग्रेस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई और दल भी प्रभावशाली निकल सकता है क्या? तो 10वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध 3 ग्रह बैठे और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इसके आधार पर यही साबित होता है कि एक तरफा सरकार बनाना एक चुनौती होगा, और यहाँ पर मिल करके ही सरकार को बनाया जा सकता है, फिर जोड़ तोड़ करके ही सरकार को बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं जरा सा आगे, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 2 चरणों में चुनाव हुए, नतीजे 3 तारीख को ही सामने आएंगे। आचार्य चंद्रशेखर जी, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या गणना है आपकी? कांग्रेस के सितारे वहाँ बड़े मजबूत हैं। भूपेश सिंह की कुंडली जो है, बघेल जी की कुंडली, वो बड़ी मजबूती से वहाँ अपना कार्य कर रही है, और प्रभाव वही शनि का ही है। जी, विस्तार से बात करेंगे भूपेश बघेल की कुंडली पर आपसे। डॉक्टर पूजा भाटिया, यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए 3 तारीख को क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स? क्या उलटफेर दिखाई दे रहा है? सडन कोई फैक्टर नजर आ रहा है? वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं, दूसरी तरफ से भी विद इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं, लेकिन साथ ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो सत्ता पे है उनके रहने के चांसेस हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर मैं देख रही हूँ तो एस ऑफ कप्स एक नया, जैसे कहते हैं ना कि एक लास्ट मिनट पे कुछ उलटफेर, इसकी भी संभावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं। जी, आचार्य सूर्यांश जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका प्रबल दावेदारी में है, और यहाँ पर उनके ग्रह काफ़ी स्ट्रोंग है यहाँ पर, तो पुनः सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, हालांकि इतना है कि सीटें उनकी बहुत कम होंगी, या फिर कोई परिवर्तन उनकी सत्ता में हो सकता है। बहुत कम होंगी सीटें, लेकिन प्रबल दावेदार भी हैं, ये गणना कह रही है। लेकिन आचार्य चंद्रशेखर जी, भूपेश बघेल की कुंडली में ऐसा क्या है जो पिछली बार भी वो बाकी अपने दावेदारों से आगे निकल गए और इस बार भी उन्हें प्रबल बनाए हुए है उनकी कुंडली? ऐसा क्या खास है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो कुंडली है वो धनु लग्न की है। भूपेश बघेल की कुंडली जो है वो धनु राशि की है। उनके धनु राशि के चंद्रमा सुख भाव में वहाँ गजकेसरी योग बना रहे हैं, और उस गजकेसरी योग के निर्माण से उनकी कुंडली जो है राज्य के लिए उनके प्रबल दावेदार होने की एक संभावना व्यक्त करती है कि वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार रहेंगे, और संभावना भी रखती है कि वो मुख्यमंत्री वही होंगे। तो ये गजकेसरी योग क्या होता है? गजकेसरी योग जो है वो चंद्रमा और बृहस्पति के
मिलन से बनता है या दृष्टि संबंध से बनता है। छठे भाव के जो केतु हैं वे एक शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन शत्रुहंता योग होने का मतलब है कि शत्रु होंगे ही। तो उनके शत्रु ऐसे होंगे जो केतु जो है ना उसको वो हेडलेस होता है, तो उनके शत्रु गुप्त होंगे, दिखाई नहीं देंगे और पीछे से उनके कहीं कोई बैटिंग चल रही होगी और जिसमें वो अपदस्थ भी हो सकते हैं जुलाई 2025 के बाद। अब बढ़ते हैं आगे। 2018 में एक तस्वीर आई थी, टीएस सिंहदेव भी उस तस्वीर में थे, राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल भी थे, लेकिन अब वहां पर भूपेश बघेल के साथ साथ टीएस सिंहदेव के बारे में जान लेते हैं कि टीएस सिंहदेव, जिन्हें बाबा भी कहा जाता है, डिप्टी सीएम, उनको लेकर उनकी कुंडली में क्या है गणना, क्या कह रही है, किस तरह के संकेत दे रही है? चंद्रशेखर जी। देखिए, उनकी अभी मान लीजिए कि राहु की दशा जो है वो प्रारंभ हुई है, 2022 से उनकी दशा चली है। मकर राशि में उनको राहु है, सप्तम भाव में है, जो उनकी कुंडली हमें प्राप्त हुई है। लेकिन विकास के मामले में उन्हें हम विकास पुरुष कह सकते हैं, चंद्रमा उनके भाग्य में होने के कारण। अगर उनको अवसर मिलता है तो वो भाग्य उनका ऐसा है कि वो नए निर्माण और नए विकास के लिए जाने जाएंगे अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो। लेकिन वर्तमान में अभी मुझे उनका अवसर मिलता हुआ दिख नहीं पा रहा है। डॉक्टर भाटिया। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि 50-50 चांसेस हैं। पॉजिटिव अगर करेंगे, एफर्ट्स करेंगे तो चांसेस बन भी सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर मैं देख रही हूँ तो हैंगमैन का भी कार्ड आ गया है, तो हैंगमैन का कार्ड यही दिखाता है कि स्टैग्नेशन है, कहीं ना कहीं काम होते होते अटक भी सकता है, रुक भी सकता है। साथ ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि अगर आते हैं ये, अगर इनका पॉजिटिव होता है तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और ओवरऑल तो स्टैग्नेशन दिख रही है मुझे, एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं दिख रहे हैं, 50-50 ही दिख रहे हैं यहाँ पे। जी, आचार्य सूर्यांश। जैसा कि ग्रह स्थिति के आधार पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कुंभ राशि में जो शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है या फिर चंद्रमा कर्क राशि में विद्यमान है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को निराश और हताश कर रहा होता है। एक पद के लिए एक इच्छा जाहिर कर रहा होता है, पर उससे कुछ ही समझ लीजिए कि क्षण दूर रहता है। यहाँ शनि कुंभ राशि में है तो यहाँ अब नहीं तो फिर आगे के लिए इनको एक बड़ा पद प्राप्त कराएगा। राजनीतिक क्षेत्र में ये उभर करके आएंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी भी इनको मिलने वाली है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डॉक्टर रमन सिंह की। बीजेपी का वो चेहरा जिसने लगभग 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर वो आसीन रहे, जनता की सेवा करते रहे, और अब क्या कह रही है उनको लेकर गणना, शास्त्री जी? 1 नवंबर सन 2000 को जब रायपुर से हम उनकी राज्य की कुंडली देखते हैं तो वो धनु लग्न की है और इनकी भी कुंडली धनु लग्न की है। इनके साथ एक पॉजिटिव एक फेवर इनको मिल रहा है इनके जन्म नक्षत्र का। इनका चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का है, जिसमें गुरु और मंगल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ऐसे व्यक्ति को जो कुछ मिलता है वो गुरु मंगल के कारण ही मिलता है। इनकी कुंडली में गुरु जो हैं वो लग्न में हो गए और लग्न में ही इनको मंगल भी आए हुए हैं। तो धनु राशि के मंगल इनको नए नए प्रयोग करने का अवसर देते हैं और वो उन नए प्रयोगों से छा जाने वाली स्थिति में रहते हैं। भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह की अगर कुंडली को हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो ये इतनी भयंकर टक्कर की कुंडली है कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री कब हो जाए बड़ा सामान्य कथन नहीं होगा, असामान्य कथन होगा। जी हाँ। तो डॉक्टर पूजा, डॉक्टर रमन सिंह को लेकर क्या कह रहे हैं आपके कार्ड? कंपटीशन तो ये टफ देने वाले हैं डेफिनेटली, और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन काफ़ी रहेगी, 50-50 की सिचुएशन रहेगी। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि शायद चांसेस कम हैं, लेकिन किसी तरीके से जोड़ तोड़ से यहाँ पे मुझे बाद में पलटफेर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि साथ ही मेरा किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी सत्ता का दिखाता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे आप बोलिए कि इंटरनल लास्ट मिनट पे उलटफेर ये दिखा रहा है। और साथ ही किंग ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ प्रॉमिस तो दिखा रहा है कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। मे बी शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं और इनके पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं।
जी, आचार्य सूर्यांश जी, जो अभी दशा चल रही है ग्रहों की, और डॉक्टर रमन सिंह की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा उनके लिए हितकारी साबित हो सकता है, या कोई खास योग या ऐसी कोई संकेत जो उनके हित में नहीं जा रहे हो? राहु षष्ठ भाव में बैठ करके चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो राहु की दृष्टिगत जब चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मन से परेशान होता है, अपने उस कार्य से परेशान होता है जिसकी वह इच्छा करता है या फिर उसमें कार्यरत रहता है। तो यहाँ इस समय थोड़ा परेशानियां रहेंगी, मेहनत परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, संघर्ष का समय है और संघर्ष उनको करना चाहिए। हालांकि पंचम भाव में शनि कुंभ राशि में विद्यमान है, तो यहाँ एक तरीके से समाज का या फिर पब्लिक का काफ़ी सहयोग भी मिलता है और व्यक्ति इसी आधार पर, शनि के आधार पर भी आप देखते हैं कि वर्तमान जो समय की स्थिति है वह बदलेगी और अच्छा समय भी आएगा। और एक तरीके से जैसे अंधकार को छांट करके सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार से रमन सिंह जी भी चमकते हुए सितारे की तरीके से बाहर आएंगे। जी, छत्तीसगढ़ की कुंडली में, या कहें कि उसकी सियासी कुंडली में, क्या यहाँ पर भी कोई तीसरा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है शास्त्री जी? राहु की दृष्टि को देखते हैं तो यहाँ जैसा अभी सूर्यांश जी ने बताया कि चंद्रमा पर जो गोचर में दृष्टि उस पर आ रही है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन की तरह काम करता है। जो भी एक विस्फोटक स्थिति बनती है वो बनेगी तो अवश्य, लेकिन सत्ता इन दो के बीच ही कहीं रहेगी। तीसरा व्यक्ति यहाँ आने की संभावनाएं कम दिखती हैं। जी, डॉक्टर पूजा। बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर के ही कार्ड्स आ रहे हैं। एक जगह हैंगमैन आया है, एक जगह डेथ आया है, तो डेफिनेटली कांटे की टक्कर तो मुझे दिख ही रही है। लेकिन जिस तरह से आप तीसरा रूप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडिशनल सपोर्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल टीम वर्क का कार्ड होता है, एडिशनल सपोर्ट का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशनल सपोर्ट की वजह से पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है मुझे। और सत्ता की जहां तक बात करें तो अगर मैं इन दोनों में से ही किसी एक का मुझे नजर आ रहा है, कोई थर्ड एंगल नहीं दिख रहा कि कोई तीसरा बंदा बन सकता है, इन दोनों में से ही किसी में एक के पास सत्ता आएगी। दोनों के बीच ही टफ मुकाबला है, टफ फाइट है, लेकिन क्या कोई किंग मेकर या किसी ऐसी भूमिका में कोई थर्ड फैक्टर यहाँ पर आपको प्रभावशाली दिखाई दे रहा है? मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान के भूपेश बघेल जी, इनका देखें तो जो षष्ठ भाव में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा वो एक कार्यकाल एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक राशि पर विद्यमान रहते हैं। और षष्ठ भाव में बृहस्पति का जाना कहीं ना कहीं शत्रु से पीड़ित करता है, प्रतिद्वंदी के द्वारा थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनाता है। तो उनकी कुंडली के आधार पर इनके लिए थोड़ा संशयात्मक बनेगा ये, और यहाँ कोई ना कोई इनको परेशान करने का अवश्य प्रयास करेगा, पर यह कि तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। जी, इन्हीं दोनों का यहाँ आपस में रहेगा। तस्वीर 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी। 17 तारीख को जनता ने ईवीएम का बटन दबा दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव हुए, लेकिन तस्वीर यहां भी 3 तारीख को ही साफ होगी। इंतजार रहेगा और न्यूज 18 पर नेटवर्क पर आपको सुबह 6 बजे से ही लगातार नतीजों के दिन की हर एक तस्वीर, हर अपडेट मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए न्यूज 18 के साथ।